स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम डेट के बारे में। ये ऑफिशियल आज जाकर घोषित हुई। अभी तक तो न्यूज़पेपरों में आता था कि इस दिन पेपर है, बट आज ऑफिशियल शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके एग्जाम डेट को घोषित कर दी गई है। और एलटी ग्रेड एग्जाम अब 2 चरणों में होगा। जो न्यू वैकेंसी एलटी ग्रेड की आएगी अब वो निकालना इतना आसान नहीं होगा, वो प्री मेंस में होगा। प्री निकालने वाला मेंस रिटन एग्जाम देगा, उसके बाद जाकर आपका एलटी ग्रेड में भर्ती होगी। पहले की चीज़ें इजी थी, इतनी कंपटीशन नहीं थी। जितने स्टूडेंट बढ़ेंगे, जितनी कंपटीशन बढ़ेगी, उतना ही कठिनाई स्तर भी बढ़ता जाता है। इन सबों को देखते हुए आयोग ने एलटी ग्रेड एग्जाम को 2 चरणों में रखने का प्रस्ताव किया था और अब ये प्रस्ताव को मंजूरी मिलती दिखाई दे रही है। और अब एलटी ग्रेड आपका 2 चरणों में होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ सिंगल वनडे एग्जाम होता था, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनाई जाती थी। तो बैक टू बैक देखिए कवर करेंगे। देखिए एग्जाम डेट लेकर आज प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है, 24 जनवरी का है। एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि महाकुंभ 2025 व अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रत्यावेदनों के दृष्टिगत आयोग बैठक 15 दिनांक 24/1/25 में सम्यक विचारोपरांत लिए गए निर्णय के क्रम में लिखित परीक्षाओं को प्रस्तावित तिथियों को संशोधित कर विज्ञापन संख्या के तहत विज्ञप्ति सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा जो फरवरी में होनी थी वो अब कब चली गई है? 16 और 17 अप्रैल को हो गई है। कब हो गई है? 16 और 17 अप्रैल। ठीक है, ये है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम डेट। और नेक्स्ट है आपका जो टीजीटी है वो 14 और 15 मई को चली गई है। जो टीजीटी का एग्जाम है वो कब हो गई है? 14 और 15 मई को चली गई। और पीजीटी का एग्जाम जो है वो 20 और 21 जून तक चली गई। तो अब आप ये समझ जाइए इन चीज़ों से कि जून में अगर पीजीटी का एग्जाम होता है तो जून के बाद ही आपको नेक्स्ट पीजीटी वीजीटी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके पहले तो कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम जो लगी हुई है उसके हो जाने पर ही नई विज्ञप्ति आती है। और ये चीज़ 100% आप लोगों ने देखा होगा, कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। एलटी आ सकती है, बीओ आ सकती है, जूनियर प्राइमरी आ सकती है, बट टीजीटी पीजीटी न्यू आने के लिए इन भर्तियों का पूरा होना जरूरी है। ठीक, तो जल्द से जल्द हो जाती, बट देखिए एक नया डेट फिर से संशोधित करके दे दिया गया है। जून तक अब आपका एग्जाम चला गया है। ठीक है, अब एलटी ग्रेड के बारे में बात करते हैं। जो संभावी वैकेंसी है आने की, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड भर्ती भी अब 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बाद घोषित किया जाएगा चयन परिणाम। लिखा है राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी 2 चरणों की परीक्षा होगी। प्रवक्ता में क्या होता था? पीजीटी में 2 चरणों का इट मीन्स मतलब है कि एक रिटन होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था। बट एलटी में क्या होगा? प्री और मेंस होगा। ठीक है, और जीआईसी प्रवक्ता में भी प्री मेंस होता है, वैसे ही आपका एलटी ग्रेड में भी प्री मेंस होगा। और जो नॉर्मल पीजीटी आता है प्रवक्ता का वो भी 2 चरणों में होता है, वो आपका एग्जाम होकर इंटरव्यू होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर भी 2 चरण का मतलब था कि प्री मेंस। तो जीआईसी प्रवक्ता का जब फॉर्म भरा जाता है तो प्री मेंस, वैसे ही एलटी भी अब आपका प्री मेंस होगा। ठीक, तो राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से होगी। प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। आयोग ने यह प्रस्ताव शासन को भेजा है। पहले प्रस्ताव के पदों पर भर्ती एक चरण की परीक्षा के माध्यम से होती थी, लेकिन जब वर्ष 2020 में पिछली भर्ती का विज्ञापन जारी किया तो उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को शामिल कर लिया। इसके बाद प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया। हालांकि नई भर्ती के लिए आयोग को प्रवक्ता के लिए, जीआईसी प्रवक्ता की यहाँ बात हो रही है, 1647 पदों का अधियाचन मिल चुका है, जिसमें 717 पुरुष 330 महिला वर्ग है। वहीं आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया था, जिसके तहत एक चरण की लिखित परीक्षा के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 10,768 पदों पर भर्ती की गई थी। आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की नई शिक्षक भर्ती के लिए 8,905 पदों का अधियाचन मिल चुका है, जिसमें से कि 4,785
पद पुरुष और 2473 पद महिला के लिए है। यह भर्ती 2 कारणों से काफी लंबे समय से अटकी हुई है। पहला कारण अर्हता विवाद, दूसरी वजह चरणों की परीक्षा के माध्यम से भर्ती को प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का इंतजार है। अर्हता का विवाद दूर कर लिया गया है। अब 2 चरणों की परीक्षा प्री मेंस के माध्यम से भर्ती करने में कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि आयोग पहले ही तय कर चुका है कि एकल परीक्षा के माध्यम से कोई भर्ती नहीं कराएगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों की छंटनी की जाएगी और पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना, जैसे पीसीएस में बुलाया जाता है, 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा। इसके बाद ही मुख्य परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। फिलहाल अभ्यर्थियों को 6 साल से नई भर्ती का इंतजार है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार आयोग के परीक्षा कैलेंडर में इस भर्ती का शामिल किया जाएगा। उम्मीद नहीं है आएगा, ये चीजें पहले से ही उस बार ही आ जाना चाहिए था, बट यही अर्हता विवाद। और अभी कल मैंने आप लोगों को गवर्नमेंट की नोटिस दिखाई थी कि सबको नोटिस दिया गया कि 15 दिनों के अंदर जो भी अर्हता विवाद हो उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें, जो भी खमियां हैं उसे जल्द से जल्द कम किया जाए। और सही बात है, 15 दिन क्या, अगर आप चाहें तो 2 दिन में भी हो सकती है बैठक और विवाद को खत्म किया जा सकता है। और चाह ले तो क्या नहीं हो जाए, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप जैसा भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब। जो भी ऑथेंटिक खबरें हैं वही हम बताते हैं, जो भी नॉलेज में है। और आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अर्हता संबंधी चीज़ें, एग्जाम से संबंधित चीज़ें आपको जरूर रिप्लाई दी जाएंगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।